नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को लेकर के। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके हमने जो पहले भी बताया था, आपको दोबारा से हम बताने वाले हैं। साथ ही आपको अपना इंस्टीट्यूट का नाम कैसे चेक करना है, ये भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये वीडियो मैं डेस्कटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा है कि डेस्कटॉप की चीजें कुछ फोन पे नहीं खुल पाती है। और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है एनएसपी के पोर्टल पे कि जो डेस्कटॉप पे नहीं खुल रहा वो मोबाइल पे खुल जाता है। तो ऐसा भी है, तो आप अपने मोबाइल से ही चेकआउट करें, आपके फोन से सब कुछ हो सकता है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको हर महीने 15,000 का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से यानी कि आधार बेस के माध्यम से पेमेंट किया जाएगा। और ये स्कॉलरशिप आपको अंडर 10th में भी मिलता है, अंडर 12th भी मिलता है और फिर अंडर ग्रेजुएट में भी मिलता है। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं प्री मैट्रिक के और इसके लिए आवेदन करने वाले हैं, तो आपका जो है इस पे स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं, प्री मैट्रिक का डेट जो है 30 सितंबर तक था। हालांकि हम दोबारा से जो है पोर्टल आपके सामने खोलेंगे, चेकआउट करेंगे कि क्या डेट को एक्सटेंड किया गया है कि नहीं किया गया, क्योंकि जैसा कि ऑफिशियल रिपोर्ट ये था कि डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि वेबसाइट सही से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। इसकी वजह से जो है डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। एक और चीज, ड्रॉप आउट स्टूडेंट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो पूछ रहे थे कि हम ड्रॉप आउट कर चुके हैं, तो क्या हमें ये स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके ये बातें बताई थी कि जो भी स्टूडेंट रेगुलर सेशन से है, यानी 2024 में अपना 12th कंप्लीट किया है और 2024 में ही अपना जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है या फिर 10th कंप्लीट किया है, 11th में एडमिशन लिया है, उनको ही ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्योंकि इनके ऑफिशियल रिपोर्ट्स में यही बताया कि करंट सेशन के ही स्टूडेंट एलिजिबल है, जो ड्रॉप आउट है वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन मुझे 6-7 ऐसे कमेंट रिसीव हुए हैं जिसमें कि स्टूडेंट का दावा ये है कि हम 1 साल 2 साल, इवन दो एक 6 साल का भी स्टूडेंट ड्रॉप आउट था, उसको भी नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पे अप्लाई करने पे मिला है स्कॉलरशिप। ठीक है, तो मैं सभी को ये प्रीवियस कई वीडियोस में कह चुका हूं कि सभी को ओटीआर कर लेना चाहिए। और ओटीआर करने के बाद आगे की प्रोसेसेस यानी कि अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। जैसे आप वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, आपके लिए कौन सा स्कीम है। आप लोग डायरेक्ट ये पूछते हो कि सर ये बता दो कि कौन सा स्कीम मेरे लिए बेटर है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। डिसेबिलिटी का अलग स्कॉलरशिप मिलता है, माइनॉरिटी का अलग स्कॉलरशिप चलता है। तो ये जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे और उसमें सिलेक्शन कर रहे होगे, अपने जो भी डिटेल्स है वो सिलेक्ट कर रहे होगे, उसके बेसिस पे आपका स्कीम रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि एक स्कीम खुल के आता था, उस पे जाके स्टूडेंट अप्लाई करते थे। लेकिन पहले अब जो है ओटीआर करवाया जा रहा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, उसके बाद जो है अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो आप सभी को जो है वो पहले चेकआउट कर लेना है, देन आफ्टर आपको जो अप्लाई करना है। आप डायरेक्टली जो है अगर ये पूछ रहे हो या सोच रहे हो कि हमें कोई भी बता देगा कि ये वाला कर लो, इस पे कंफर्म है कि मिल जाएगा स्कॉलरशिप, तो ऐसा नहीं है। एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, स्कॉलरशिप सभी को नहीं मिल पाता है। पिछली बार अगर हम बात करें तो 80 से 85,000 स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम ऐड किया गया था। ऑल ओवर इंडिया में ये स्कॉलरशिप चलता है, क्योंकि तो 80 से 85 एक स्कीम का मैं बता रहा हूँ, 80 से 85,000 स्टूडेंट्स का नाम किसी एक स्कीम के लिए सिलेक्ट किया गया, देन आफ्टर उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया गया, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आफ्टर इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपको पहले क्लियर आउट कर लेना है कि आपका इंस्टीट्यूशन जो है एनएसपी पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, केवाईसी कंप्लीट कर रखा है कि नहीं कर रखा है, देन आफ्टर आपको अप्लाई करना है। अपने कॉलेज के ऑफिशियल से जो है पूछ लीजिएगा कि क्या अपना कॉलेज एनएसपी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, नेशनल स्कॉलरशिप का स्कीम जो चल रहा है उसमें हम पार्ट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई स्टेट स्कॉलरशिप उठा रहे हैं तो फिर आप नेशनल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप स्टेट स्कॉलरशिप के साथ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, देन आपका एक स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगा। सो रिमेंबर, आपको किसी एक स्कॉलरशिप के लिए ही अप्लाई करना है। और ये स्कॉलरशिप आपको फ्रेशली एडमिशन पे ही मिलता है। ये नहीं कि आप थर्ड सेम में है, फोर्थ सेम में है या फिर फाइनल ईयर में है और पास आउट कर चुके हैं, तो ये सोच रहे हैं कि आपको ये स्कीम में जो है 15,000 या 10,000 मंथली मिलेगा। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई और बहनों।
आपको फ्रेशली अभी अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना पड़ेगा, या फिर आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन में अभी एडमिशन लिया होगा अभी के अभी, या इस फाइनेंशियल ईयर में 24 से 25 में, तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। और उसके बाद आपका मेरिट बेसिस बनता है, यानी कि जो हाईएस्ट स्कीम में, मान लीजिए कि, कोई स्टूडेंट 10 स्टूडेंट ने अप्लाई किया किसी एक स्कीम में, 10 में मान लो किसी एक बच्चे का 90% है, उसका ऑन एन एवरेज बाकी जो है 10 के एवरेज पे निकाल करके, बाकी जो 9 बचे हुए स्टूडेंट है उसके एवरेज निकाल करके, परसेंटेज कैलकुलेट करके, तब जो है सिलेक्शन लिस्ट निकाला जाएगा, उसके बेसिस पे होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका 80% ही होना चाहिए और 90% ही होना चाहिए। 80% मिनिमम पहले क्राइटेरिया रखा गया था, इवन दो अभी भी वही क्राइटेरिया है, लेकिन हमने जो बहुत सारे स्टूडेंट से जब कांटेक्ट किए, वेरिफिकेशन किए, तो पता ये चला कि एक लड़की थी जिसको 65% आया था, फिर भी स्कॉलरशिप मिला था। तो मोर देन 60% मिनिमम क्राइटेरिया, अगर 60% से नीचे अगर आपका मार्क्स है, तो फिर आपको ये नेशनल स्कॉलरशिप का स्कीम में पार्ट नहीं लेना चाहिए। लोगे भी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, आपकी स्टेट भी अगर कोई स्कॉलरशिप चला रही है, तो उसमें आप जाकर के चेकआउट करिए कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि ऐसा है कि नेशनल स्कॉलरशिप के एवज में स्टेट ने अपना पोर्टल बना रखा है अपने लोकल स्टूडेंट के लिए। तो अपने लोकेलिटी के इंस्टीट्यूट के लिए जो है अलग से पोर्टल हर स्टेट ने जो है बना रखा है। हर स्टेट की तो बात नहीं कर रहे, बिहार स्टेट का पता है मुझे, और यूपी का भी जहां तक कि मुझे पता है अपना पर्सनल जो है बना रखा है इन्होंने पोर्टल, ठीक है। तो वो आपको चेकआउट करना है। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं तो आपको अपना इंस्टीट्यूट कैसे चेक करना है, तो सर्च इंस्टीट्यूट स्कूल आईटीआई ऐसा दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है। एनएसपी पहले तो गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। अगर मोबाइल से सर्च कर रहे हैं तो आप एनएसपी इंस्टीट्यूट लिस्ट सर्च करिएगा, ठीक है। अभी देखिए लैपटॉप से जब ये सर्च किया जाता है या फिर डेस्कटॉप से सर्च किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट स्टेट वगैरह आप जब सिलेक्ट कर लेते हैं, सब कुछ भर लेंगे, अपना इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह भी सही से भर लेंगे, तो नीचे कैप्चा कोड नहीं आता है। ये डेस्कटॉप के साथ एक ड्रॉबैक है, कैप्चा कोड नहीं आ रहा है। मे बी अगर आप क्रोम से जा रहे हो तो यहाँ पे आ जाए, चेकआउट कर लेना। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एज के थ्रू कर रहा हूँ, तो आप जो है मोबाइल से अगर करोगे तो नीचे कैप्चा कोड दिखेगा, और कैप्चा कोड बार बार गलत भी हो सकता है, क्योंकि कैप्चा कोड थोड़ा इनका कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टीट्यूट चेक करने का। अगर मैं बात करूं कि अप्लाई कैसे करना है, ये सारी डिटेल्स कहाँ मिलेगी, तो आप जो अपने मोबाइल के ऊपर या फिर डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक टुडे वेबसाइट सर्च करना। पहला वेबसाइट ऐसा ओपन होकर के आएगा, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर डिटेल्स उपलब्ध है। यहाँ पे आओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड देन फिर आपको यहाँ पे सर्च बार दिखेगा, और आपको यहाँ पे एनएसपी सर्च कर देना रहेगा। जैसे आप एनएसपी करके डायरेक्टली सर्च करोगे, तो एनएसपी के रिगार्डिंग हमने जितने पोस्ट डाल रखे हैं वेबसाइट के ऊपर, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सबसे पहला ओटीआर वाला देख लेना, एनएसपी ओटीआर रजिस्ट्रेशन 2024 का क्या क्राइटेरिया है। ये देखने के बाद ये ओटीआर पहले करना होगा, और मोबाइल के अंदर आपको एक फेस आईडी जो है इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर से जाकर के, एंड देन आपको जो अप्लाई करना हो। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोगों का कमेंट किया है कि भैया हमने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन तक जो है फाइनल हमने लास्ट ईयर ही करा है या इसी ईयर हमने करा है, हमको मिला है स्कॉलरशिप, आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको ऑटोमेटिकली रिन्यूअल का मैसेज आया है, तो आपको सीधे लॉग इन करके वेरीफाई कर देना। अगर नहीं आया है तो आप जो है ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो नए से, और आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लिया है तो। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट है जिनका पहले मिला है स्कॉलरशिप, तो उनको ओटीआर का जो है रेफरेंस नंबर आया होगा, रेफरेंस नंबर के थ्रू कर लेना। ये पूरा पोस्ट पहले पढ़ लेना, ठीक है। मैं नहीं पढ़ के बताऊं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें ओटीआर जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो फिर आप ये वाला जो है खोलना, एनएसपी स्कॉलरशिप 2024-25 अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे करके फिर आप जो नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। ओटीआर का जो है यहाँ पे लिंक वही है जो कि पोस्ट मैंने आपको बताया है। फिर क्वेश्चन एंड आंसर, क्या 10,000 क्या 15,000 हर महीने मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसको चेकआउट करने के लिए आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको हम एक्सेस दे देंगे, देन आप जो पढ़ सकते हो। पुराना ही पोस्ट है लेकिन इसमें क्लियर मेंशन्ड है कि किसको मिलेगा। एक और बात, जो स्टूडेंट डिस्टेंस से अपना जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको ये स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो बहुत सारे अब स्टूडेंट कहेंगे कि सक्सेसफुली आई वेस्टेड माई 9 मिनट्स, तो आप वेस्ट नहीं कर रहे हो, इसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है। इवन दो अगर आप चेकआउट करोगे तो डिस्टेंस वालों को नहीं मिलता है, जो रेगुलर सेशन में अपना एडमिशन ले रखे हैं उनको ही मिलता है, और घर में 2 बच्चों से ज्यादा को नहीं मिलता है। अगर सेम माँ बाप के 3 बच्चे, तो 2 बच्चों से ज्यादा को जो है स्कॉलरशिप का अमाउंट नहीं मिल पाता है। ये बात जो आप ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
ट्विन सिस्टर हो, ट्विन अगर चाइल्ड हो तो भी आप अप्लाई करो, आपको मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गर्ल्स को पहला प्राथमिकता दिया जाता है, नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी जो है गर्ल्स को दिया जाता है, देन फिर जो बचे हुए बाकी रिमेन जो है वो उसमें बॉयज आते हैं। तो जिसमें कि मुझे जहाँ तक पता है 40% रिजर्वेशन गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ओबीसी, एसटी, एससी, ठीक है, इन सभी को मिलता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको जो है देख लेना चाहिए कि कौन सा आपके लिए बेटर है। पहला तो ओटीआर आपको करना ही पड़ेगा। स्कीम्स की अगर हम बात करें तो चलिए पोर्टल को हम इनके ऑफिशियल पोर्टल को ओपन करते हैं एंड देन चेकआउट करते हैं। यहाँ पे जो आपको 4 लाइन जो दिख रहे होंगे इसको आपको क्लिक करना है। एनएसपी का जो आपको खोल लेना है स्कीम, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सेंट्रल वाले कर सकते हैं, नहीं स्टेट स्कीम चेक कर सकते हैं कि नहीं। तो आप स्टेट स्कीम अगर चेक करते हो तो यहाँ पे बताया जाएगा कि किस किस जो है स्टेट के लिए कौन सा स्कॉलरशिप चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट के वाइज जो है स्कॉलरशिप दिया हुआ है। एक और चीज, अगर आपके फादर मदर डिफेंस वगैरह में है तो उसके लिए जो है अपना मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स देख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देख लेना। एजुकेशन सेक्टर में है, रेलवे में है, सबका आप यहाँ पे देख सकते हो। यूजीसी में कोई है तो उसका आप देख सकते हो। सेंट्रल सेक्टर में ये आपके फादर या मदर कोई भी एम्प्लॉयड है तो उसके लिए एक अलग स्कीम चलती है, ठीक है। अब हम स्टेट स्कीम में मान लीजिए कि असम की अगर बात करें तो यहाँ पे इनका जो डेट लास्ट डेट जो दिया गया था प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक का वो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्री मैट्रिक का जो डेट यहाँ पे असम के लिए एक्सपायर हो चुका है, खत्म हो चुका है। और जिनका अभी ऑन गोइंग है उनका ग्रीन से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो आप कुछ इस प्रकार से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये अपने अपने स्टेट का आप लोग चेक कर सकते हैं। और मे बी अगर आपके स्टेट का नाम यहाँ पे ना हो तो अलग से जो आपको गूगल पे आकर के अपने स्टेट का चेक कर लेना है। हो सकता है आपका स्टेट अपना अलग से जो है पोर्टल बना रखे होगे पोस्ट मैट्रिक के लिए। देखिए यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक का हम जो है डालते हैं फॉर बिहार और सर्च करके देखते हैं। तो देखिए पोस्ट मैट्रिक के लिए बिहार में जो है अलग से वेबसाइट है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा है पोस्ट मैट्रिक के लिए, ठीक है। पूरा पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। फिर आप जिस भी स्टेट से हैं उसी तरीके से आप पोस्ट मैट्रिक अपने स्टेट का नाम जो है डालते जाइएगा, आपको जो पता चल जाएगा कि आपके स्टेट में ये अलग से बन रखा है कि नहीं स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल। अभी देखिए छात्रवृत्ति यूपी गवर्नमेंट ने एक अलग ही अपना पोर्टल बना रखा है, तो यहाँ पे आपको इसका भी दिखाई देगा। तो हर स्टेट का अलग अलग है, वो आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। तो ये चीज है। इसके बाद आपकी फैमिली की इनकम पोस्ट मैट्रिक के लिए जैसा कि बताया गया है आपको जो है 4.5 लाख से कम होना चाहिए ऑल सोर्स से। फिर अगर हम बात करें हायर क्लास एजुकेशन जैसे कि पीजी वगैरह के लिए अगर आप कर रहे हो तो उसमें जैसा कि बताया गया था 8 लाख से कम होना चाहिए आपका ऑल सोर्स से इनकम। इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका लग सकता है, अगर नहीं लग रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्म सक्सेसफुली एक्सेप्टेबल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर आपका हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन का कुछ डिटेल्स मांगा जाए, और अप्लाई करने के बाद अपने इंस्टीट्यूट में हार्ड कॉपी जमा करना ना भूले, या फिर अपने कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट करना ना भूले, वहां से बात कर ले कि आगे का क्या प्रोसेस है। क्योंकि इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेगी आपके फॉर्म को कि जी हाँ ये स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ रहा है, पढ़ रही है, तो इनको स्कॉलरशिप के लिए हम जो है अप्रूव कर रहे हैं। अप्रूव होने के बाद जो है आपका आगे का प्रोसेस होता है, देन आपको आपका जो स्कॉलरशिप आपके खाते में मिलता है। फिर बैंक सीडिंग आपको देख लेना जरूरी है। if you are not checking your bank seeding then you will not get scholarship amount, ठीक है। so you have to check out the bank seeding। आपको क्या करना है, हमारे वेबसाइट पे वापस आना है, डीबीटी सर्च करना है। डीबीटी सर्च करने के बाद जो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा डीबीटी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चेक, ये पहला वाला जो है पोस्ट, इसको ओपन करोगे आप। ओपन करेंगे नीचे स्क्रॉल करके आओगे एंड देन फिर आपको यहाँ पे क्लिक हेयर का लिंक दिखाई देगा, यहाँ पे आके डायरेक्टली आपको अपने आधार कार्ड से लॉगिन कर जाना है। यहाँ पे लॉगिन करोगे, लॉगिन में आप अपना आधार नंबर, कैप्चा कोड, जिस मोबाइल से लिंक है आपका आधार उस पे ओटीपी जाएगा, वो डालते हुए जो आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के बाद क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से बैंक सीडिंग स्टेटस करके शो होगा। जब लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे आपका जो है इमेज आना शुरू हो जाएगा एंड देन फिर आपको बैंक सीडिंग चेक करना रहेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, बता दिया जाएगा कि आपका किस बैंक से जो है लिंक है, वही बैंक अकाउंट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपको देना पड़ेगा, जो डिटेल्स आप भरोगे। अगर बैंक से सीडेड नहीं है तो अपने ब्रांच में जाओ, वहां पे अपना बैंक सीडिंग करवा लो, देन आफ्टर मिलेगा। एक और चीज ध्यान रखना, जिस राज्य से आप कर रहे हो उस राज्य में ही आपका बैंक अकाउंट ओपन हुआ होना चाहिए, देन आपको जो ये स्कॉलरशिप का अमाउंट मिल पाएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये इन्फो है, आप लोगों ने देखा। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपके फिर भी कोई सवाल है, सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद। कोई अगर डाउट हो जिस पे आप वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना।
थैंक यू। बाकी और भी वीडियोस जो है ओटीआर वगैरह की वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हो, एनएसपी का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। थैंक यू।